घोड़ों की जैन अच्छी तरह कस दो। बादम। मलिका, रुस्तम आगा, इसे रखो, फौरन सिकंदर जलेबी तक पहुंचाओ। जो हुक्म आपका मलिका। अम्मी, अम्मी आ गई। रुस्तम आगा, फरमाइए आका। महमत और महरमा के साथ जाओ, ये घोड़े सवारी करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मुझे जो कहना था कह दिया हुरम। मैंने आपके लिए अपनी जान दे दी थी सुलेमान, लेकिन आपके लिए मुझे एक कमरा देना मुश्किल हो रहा है। मसला कमरे का नहीं है हुरम, अगर तुम कहती तुम्हारे लिए महल बनवा देता। मेरी हुक्मदुली पर नाराज है मुझसे, मैं जानती हूँ आप बरहक हैं, मगर मेरी नीयत ये ना थी। अगर अब मैं कमरे से निकाली गई तो हरम में हर एक के लिए मजाक बन जाऊंगी। मैं अपने वकार का सौदा नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। सुलेमान, खुदा के लिए एक बार सोचे, एक बार और गौर कर ले अपने फैसले पर। इसका नाम क्या है? जो चाहे नाम रखें इसका, ये घोड़ा आपका है शहजादी। सफेद बालों वाला। सफेद बालों वाला। खूब सोचा है आपने शहजादी। चलो जरा सफेद बालों वाले, चलो। मैंने फैसला सुना दिया हुरम, वो कमरा आज रात खाली कर दो। 5 बच्चों की माँ के साथ ये सब कुछ करेंगे आप? फौरन महल वापस जाओ हुरम, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या होगा सुलेमान? क्या मुझे जबरदस्ती निकालेंगे, पुराने महल भिजवा देंगे, या फिर अदरना में? हुरम, हमें मेरी मदद करें। मेरी जान बेटी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरा पाँव। ये खून कैसा है? दरख्त से लगकर खराश आ गई मलिका। रुस्तम, ये कैसे हुआ? फौरन वजाहत चाहिए मुझे। मैं माफी चाहता हूँ आका। ये बेकसूर है बाबा। अचानक से सांप आ गया और घोड़ा उसे देखकर बिदक गया। अगर रुस्तम आगा ना पहुंचते तो मैं गिर जाती। इन्होंने मुझे बचा लिया। शुक्रिया रुस्तम आगा, आपका एहसान कैसे चुकाऊं? हरगिज नहीं मलिका, ये तो मेरा फर्ज है। रुस्तम आगा, ये कर्ज है तुम्हारा, कहो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए आका, ये तो मेरा फर्ज था। कहो बग्गी तैयार करें, महल जा रहे हैं हम। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। आओ महरमा, आहिस्ता।
मेहरमा, क्या आप लोग मुझे देखने आए हैं? अब कैसी हो? अब तो मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, आराम कर रही हूँ। गिर गई तुम घोड़े से? मैं घोड़े से नहीं गिरी सलीम, दरख्त से पाँव टकरा गया था मेरा। मेरे बगैर जाओगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। आह लग गई तुम्हारी। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, फिर तुम नहीं गिरोगी। मैंने कहा ना मैं नहीं गिरी। ये अच्छा होगा, मदरसे नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो अब बहुत दिन तक मजे करूंगी। फुजूल में ख्वाब मत देखो, वालिदा वापस आने वाली है यहाँ पर। क्या कहा? सब लोग यही कह रहे हैं, उन्हें बाबा इजाजत नहीं देंगे। मेहमान भाई ठीक कह रहा है बिल्कुल, तुम्हारी 2 दिन की हुकूमत खत्म हो गई। नामुमकिन। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। महरमा, मेरी बेटी, अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं? मलिका, आज हम जिन खवातीन को हरम में लाए हैं उन्हें देख कर आ रहा हूँ। कुछ देर में उनकी जगह का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अगर आप उन्हें देख लेती कि वो कितनी गंदी हालत में थी तो कसम से कभी लेके ना आती उन्हें हरम में। इतना मैल उतरा है कि उनकी बात मत करो अभी। मैं आका को कायल नहीं कर सकी। मुझे आज रात कमरा खाली करने का हुक्म दिया है। फिर तो सामान बांधना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम आज रात ही उनका हुक्म मानने पे मजबूर हैं मलिका। मलिका, क्या हुआ गुलशाब? खजीना सुल्तान महल में रहने के लिए आ गई हैं। इब्राहिम पाशा के आने तक वो यहीं कयाम करेंगी। बस यही कमी थी। क्या हुआ फुप्पो की जान, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है? इसे कमरा तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए रो रही है। महरमा, ये कमरा मुझे बहुत पसंद है, इसको मेरा होना चाहिए। लेकिन अम्मी यहाँ वापस आ जाएंगी। चलो उदास मत हो, तुम्हें कोई और अच्छा कमरा मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बस यहीं रहूंगी। बाबा मुझे इजाजत दे देना यहाँ रहने की। तो फिर हुरम के लिए हम कोई और बंदोबस्त कर लेते हैं। खजीना, माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया। मेहरमा, सुनहरे बालों वाली परी। क्या हुआ अम्मी? मेरी बेटी, क्या होगा? आका ने मुझे वालिदा सुल्तान के कमरे में रहने की इजाजत दे दी। क्या सच में? हाँ मेरी जान। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देंगी जो मांगूंगी। माल को जू से शादी के अलावा कुछ भी मांग सकती हो। तो फिर मंगनी कर लूंगी। अभी ये सब ना सोचो, शादी में अभी बहुत वक्त है। तुम्हारी माँ होने की हैसियत से एक वादा है, तुम जिसे भी चाहोगी, तुम्हारे दिल पे जो भी दस्तक देगा उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वादा? वादा है। सुलेमान, आपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी मुझे। आपने मेरे लिए ये सब... तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, महरमा के लिए इजाजत दी है।
माफी चाहती हूँ मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी। तुम जा सकती हो। फातिमा, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। गुलशा, इससे पहले मैं तुम्हारी दुम पर पाँव रखूं, दफा हो जाओ। तुम्हें जो कहा है वो करो, समझी? अगर ना करूं तो क्या करोगी? चलो यहाँ से तुम। हटो यहाँ से। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा हुक्मरानी नहीं क्या हम? कौन हो तुम? कौन होती हो तुम बीच में आने वाली? हद में रहो अपनी। तुम्हारे सामने अफीफा खातून है। शोर मत मचाओ। कि राजा का फरमाइए अफीफा खातून। इन्हें बांध दो एक दूसरे के साथ। किस लिए बांधो? मैं हुरम सुल्तान की खास खिदमतगार हूँ और मैं शहजादे मुस्तफा की मंजूर नजर हूँ। मुझे छू भी नहीं सकती। अस्मा, फरमाइए मलिका। ये क्या हो रहा है? ये कैसी रज़ालत है? अफीफा खातून आ गई है मलिका। गुलशा और फातिमा लड़ रही थी, इसलिए उन्होंने सजा दी है। मलिका, मेहरबान महमद को देख लिया तुमने? देख लिया है मलिका, बिल्कुल ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रही है। आका के पास जाना है मुझे। उनकी नाराजगी दूर करनी होगी मुझे। आपकी हुस्न किताब कौन ला सकता है मलिका? आपको नजर ना लगे। उम्मीद है मुझे वापस नहीं लौटाएंगे। आज जुमेरात है मलिका, आपको लाजमी कबूल करेंगे। मलिका, आका यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हैं आका? ये मालूम नहीं मलिका। सुलेमान, मैं समझी कि आप नहीं आएंगे। कोई मसला है क्या हुरम? नहीं, आपसे मिलने आई थी मैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सोचा साथ होंगे हम। आज शब कुछ जरूरी काम है। आप सफर पर रवाना होने वाले हैं, क्या जाने कब आएंगे? अपने कमरे में जाओ हुरम। आका के लिए एक महफिल का एहतमाम करना चाहती हूँ मैं। इसकी तैयारी पर तुम बजाते खुद तवज्जो दोगे। सुंबुल आगा से क्या कहूंगा मैं? उससे कह देना कि मैंने हुक्म दिया है।
3 खवातीन मुंतखब करो, सबसे बेहतरीन, और मुझे खबर करो। मैं खुद देखूंगी इन खवातीन को। मलिका, अफीफा खातून। किराज आगा, क्या तुमने मुंतखब कर ली वो खवातीन? जी बिल्कुल कर ली हैं, आप भी देख लें। कौन सी हैं? वो तवील कामत और उसके बिल्कुल साथ वाली खातून है। पूछगछ कर ली मैंने, हरम में नई आई हैं, दोनों ही शोला हैं। बुरी नहीं है। तीसरी कौन है? वो मैं तीसरी का फैसला नहीं कर सका। वो जो नक्श बना रही है ना, उसके पीछे वाली। वो जिसके सुनहरे बाल हैं? जी हाँ। लेकर आओ इन्हें। पता नहीं मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। इन्हें दर्सगाह में लेकर आओ, समझाना है कुछ। जो आपका हुक्म। हसीना सुल्तान कहाँ है? अचानक गायब हो गई। माहिदौरा सुल्तान के कमरे से निकल ही नहीं रही। गुलफाम खातून भी वहां है। कौन जाने अब क्या साजिश तैयार कर रही है मेरे लिए। अफीफा भी उनके साथ शामिल है। आपकी काबिलियत के सामने सर झुका देंगी सब मलिका। कोई भी आज रात के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगा। जो कुछ मैंने कहा वो अच्छी तरह समझ गई? समझ गए अफीफा खातून। किराज आगा, इन खवातीन को ले जाओ और ख्याल रहे कल से पहले किसी को नजर ना आएंगे। आप फिक्र ना करें। लड़कियों चलो आगे, तुम लोगों की किस्मत खुल गई है। चलो। शहजादी, क्या खवातीन को मुंतखब किया है? जी हाँ, किराज आगा उन्हें तैयार करेगा। खूब। आपको एक और खातून का बताऊंगी। मैं उसे बतौर खास शरीक करवाना चाहती हूँ। कौन है वो? लड़कियों चलो सब जाओ, अब जल्दी करो। तुम रुको। फिरोजा तुम ही हो क्या? जी मैं ही हूँ। कल शाम तुम्हें आका के सामने जाना होगा। मैं और आका के सामने? खामोश। इस बात की किसी को खबर ना हो। सुना तुमने? अगर अपनी जान प्यारी है तो खामोश रहना होगा। मलिका, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो कल पाए बाग चलते हैं। आप घुड़सवारी कर लीजिएगा। गुलशाह। जी मलिका। रुस्तम आगा से दूर रहो तुम। मलिका, उसे तुम कैसे देखती हो जानती हूं मैं। तुम खामखा उस आदमी को मुसीबत में मत डालो गुलशाह। मलिका। आओ सुंबुल। मलिका, कुछ देर पहले मैंने सुना है कि अफीफा खातून एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सफर पर जाने से पहले कैसी तकरीब सुंबुल? महफिल ख्वाबगाह में होगी, वो भी आका के लिए।
अफीफा खातून ने अपना काम शुरू कर दिया।